बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट सना हारून और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जीतेगा पाकिस्तान पीएसएल सीजन 10 2025। जनाब, कल हमें एक और फाइनलिस्ट हमारे सामने आ गया। कल का मैच जो लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान हुआ था, बड़ा कॉम्प्रहेंसिव क्रिकेट हमें देखने को मिली लाहौर कलंदर्स की जानिब से। जबकि लाहौर कलंदर्स के बारे में ये कहा जाता रहा है कि चले तो चांद तक और ना चले तो शाम तक, क्योंकि वो या तो बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे रहते हैं, प्ले ऑफ में नहीं आते, लेकिन अगर प्ले ऑफ में आते हैं तो वो फाइनल्स तक पहुंचते हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट देखने को मिली कल। और लेकिन अगर हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो अब बड़ी मायूस कुन जो है वो इस्लामाबाद की परफॉर्मेंस रही, क्योंकि कल होने जा रहा है फाइनल क्वेटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स के बारे में। तो किसकी क्या राय है, कौन सी टीम जीतने वाली है, और आप लोग भी हमें अपनी राय से आगाह कीजिएगा। प्रोग्राम के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे और मैं अपने गेस्ट का आप लोगों से इंट्रोडक्शन करा दूं। मेरे राइट साइड पे बैठे हैं फराज अकबर शाहीन साहब, जो कि क्रिकेट एनालिस्ट हैं और एंकर पर्सन भी हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, आपको वेलकम कहेंगे शो में। वालेकुम सलाम, कैसी हैं सना आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ सर। अच्छा, मेरे लेफ्ट बैठे हैं सैयद राफिज सफदर, जो कि फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं। आप PIA की जानिब से भी क्रिकेट खेल चुके हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुके हैं। सर अस्सलाम वालेकुम और वेलकम कहेंगे आपको स्टूडियोज में। और टेलीफोन लाइन पर USA से मुझे साजिद खान ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, कैसे हैं आप? आपको भी वेलकम कहेंगे शो में। बहुत शुक्रिया सना, आपको, राफिज भाई को और शाह साहब को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साजिद भाई, आपसे शुरू कर लेते हैं। जैसे कि लाहौर कलंदर के लिए ये एक सवाल रहता है कि अभी मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि प्ले ऑफ में होंगे भी या नहीं होंगे कुछ पता नहीं होता, लेकिन चौथे नंबर पे टीम थी, लेकिन प्ले ऑफ में और फाइनल तक रसाई हासिल कर ली है और 95 रन से शिकस्त दी कल इस्लामाबाद यूनाइटेड को। कल की जो परफॉर्मेंस थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की, क्या कहेंगे आप, क्या कमेंट करेंगे? क्योंकि बड़ी मायूसकुन परफॉर्मेंस देखने को मिली। और अगर हम बात करें जैसे कि शादाब खान की बात कर रहे हैं, सलमान अली आगा ने 33 रन स्कोर किए, शादाब खान ने 26 रन स्कोर किए, ठीक है। इसके अलावा कोई भी प्लेयर उनका डबल फिगर में स्कोर नहीं कर सका। क्या वजह थी? बहुत शुक्रिया सना। चैनल 5, मेट्रो न्यूज चैनल, प्ले चैनल, पाकिस्तान की पहली दफा 3 चैनल ने मिलकर पाकिस्तान सुपर लीग 10वें एडिशन का आगाज किया। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 25 तारीख को उसका फाइनल खेला जा रहा है और जीतेगा पाकिस्तान। यकीनी तौर पर हमारी मैनेजमेंट को बहुत क्रेडिट जाता है, हमारे तमाम एक एक बंदे को क्रेडिट जाता है। आउटस्टैंडिंग हमारे जो सोशल मीडिया का पेज है, यूट्यूब का पेज है, और जिस तरह हमारे तमाम जो गेस्ट आते रहे, शेख भाई की बात करो, अदवार भाई की बात करो, शमीम भाई की बात करो, आतिफ की बात करो, जितने भी हमारे जितने भी गेस्ट है उन्होंने आउटस्टैंडिंग तजिए किए। तो दुनिया भर में ये प्रोग्राम पसंद करने का बहुत शुक्रिया। और यकीनी तौर पर ये खूबसूरती होती है प्रोग्राम की, जो लोग इंटरनेट डालते हैं। हालांकि हर चैनल अपना प्रोग्राम कर रहा है, मगर बाजी ले जाता है बैटोले चैनल, चैनल 5 और प्ले चैनल, और ये चीज अच्छी गई पूरे दुनिया में और इमेज यकीनी तौर पर बहुत पॉजिटिव गया। कल का मैच बहुत इंपॉर्टेंट था, डू एंड डाई था, टॉस इन द मैचेस। लाहौर कलंदर इस्लामाबाद के दरमियान टॉस जीते पाकिस्तान के साबिक कप्तान और शहनशाह आफरीदी, उसने टॉस जीत के बैटिंग करने का जो फैसला किया है ना, वो आउटस्टैंडिंग फैसला था। पिच यकीनी तौर पर बैटिंग पैराडाइज थी और गर्मी इतनी थी, मैं बयान नहीं कर सकता। गर्मी में कारकर्दगी बेहतर करना आउटस्टैंडिंग क्रेडिट जाता है पाकिस्तान के तमाम पाकिस्तान सुपर लीग में जो लड़के खेल रहे हैं उनको मैं क्रेडिट दूंगा। मगर इनपुट डाला है उनके जितने भी प्लेयरों ने, खास प्रेरिया जो ओवरसीज प्लेयर थे श्रीलंका के, आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली और जिस तरह उनके ओपनर ने 50 रन बनाए, आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली। तो ये चीज भी बताना जरूरी था। मगर एक चीज और सना और राफे और शाह साहब, ये ग्रुप बंदी नजर आ रही है। इस्लामाबाद जो हारी है मैच, जो हेड कोच है उन्होंने अपना ग्रुप शो कर दिया पाकिस्तान के इसी प्लेटफॉर्म पे। हमने प्रोग्राम में खबर भी रखी थी 4 दिन पहले आकिब जावेद की मुलाकात हुई हेड कोच के नेशनल एकेडमी में। उन्होंने टीम बनाई थी, 3 लड़के हेड कोच ने निकाल दिए और 3 लड़के किसी के निकाले इस्लामाबाद के डाल दिए। और लगनियों से क्या देख ले, कोच कौन है? इस्लामाबाद का। कप्तान कोच है इस्लामाबाद का, और वाइस कप्तान कोच है इस्लामाबाद का, और कोऑर्डिनेटर कौन है? इस्लामाबाद का। तो ये चीज यकीनी तौर पर तो गलत, जो पहले हम कहते थे रिजवान बाबर का ग्रुप है, तो ग्रुप तो इन्होंने बनाया हुआ भाई।
ग्रुप तो इन्होंने बनाया है। खुर्शीद शाह जो यकीनी तौर पर आउटस्टैंडिंग है वो भी कीपिंग कर सकता है। फिर आपके हेड कोच ने कैसे कह दिया है बस इसको जो है विकेट कीपिंग कराऊंगा, मैन विकेट कीपर इसको इन्होंने रख लिया। कैसे कर सकते हैं ये विकेट कीपिंग जब ये लाहौर कलंदर से समंदर में छोड़ दे, उसके बाद ये इन्होंने इस तरह की कारकर्दगी दिखाई। मगर मैं कल फिर आपको एक बात कहूंगा, ऑल क्रेडिट जाता है पाकिस्तान के साबिक कप्तान जिसने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, फ्रंट से लीड किया। जैसे कि इस प्लेटफॉर्म पे मैंने कहा था डंके की चोट पे लाहौर के अंदर जीतेगी और लाहौर के अंदर जीती, मगर फ्रंट से लीड की है। शहनशाह अफरीदी ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, अच्छे बॉलरों को चेंज किया। तो ये वाज़ेह फर्क था। इस्लामाबाद जैल होके खेली और इस्लामाबाद जैल होके नहीं खेली, लाहौर जैल होके खेली है। एक एक बंदे की अगर तारीफ की जाए तो टीम एफर्ट थी उनकी, मैनेजमेंट तो बहुत मुबारक हो, मगर इस्लामाबाद क्रिकेट ने टीम में उस तरह कारकर्दगी नहीं दिखाई जिसकी हमें जरूरत थी। और पाकिस्तान सुपर लीग 10वें एडिशन में इस्लामाबाद जो बहुत ही मायूसकुन कारकर्दगी है और पाकिस्तान के हेड कोच अपना मसला खुद बना रहे हैं। यकीनी तौर पर पावर तो इन्होंने शो कर दिया है। तो आप मुझे बताइए आखिर जान ने तो मना कर दिया है। मैं आपको जो आप चाह रहे थे जो मैनेजमेंट लेके आऊंगा, जो फील्डिंग कोच लेके आऊंगा, बैटिंग कोच लेके आऊंगा, तो यकीनी तौर पर सारा जो कुछ कर रहे हैं वो आपकी जावेद कर रहे हैं। क्या अजहर महमूद हो, क्या मोहम्मद यूसुफ हो, क्या शाहिद अनवर हो, क्या अब्दुल रजा को पाकिस्तान सुपर लीग में के बाद पाकिस्तान की मैनेजमेंट जो है ना वो यकीनी तौर पर डिसाइड करेगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, यही इस्लामाबाद की परफॉर्मेंस को लेकर मैं आतिफ आपके जाने आना चाहूँगा। आप हमें जो आतिफ मकबूल ने हमें ज्वाइन किया स्टूडियोज़ में, सर आपको भी वेलकम कहेंगे स्टूडियोज़ में। बहुत शुक्रिया आपका। आतिफ ये बताइए कि कुछ बातें आ रही हैं, कुछ खबरें आ रही हैं कानों तक, इस्लामाबाद यूनाइटेड में ऑल इज़ नॉट गोइंग वेल, देयर इज़ गोइंग समथिंग रॉन्ग। आपको क्या लग रहा है कि जैसे हैदर अली है उनको ओपनर नहीं, वन डाउन नहीं, डायरेक्ट जो है उनको 8वीं पोजीशन पे खिलाना, ये किस तरीके का ये हो क्या रहा है आखिर टीम के अंदर? ये खुद ही जो है खुद कुछ बम्बार बने हुए अपने लिए। देखिए जिस तरह से साहिब भाई ने भी बात की और बहुत सारी चीज़ें क्लियर की उन्होंने कि जो चीज़ हो रही है वो हम लोगों को नज़र आ रही है, इवन के सब पूरी दुनिया को, पूरे पाकिस्तान को नज़र आ रही है चीज़ें कि वो बैटिंग ऑर्डर क्यों शफलिंग हो रही है। फिर उसके अलावा अगर माइक हसन जो कोच आए हैं, पाकिस्तान टीम के हेड कोच आए, तो अब इसी तरह जो है कप्तान भी जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का है और वाइस कप्तान भी इस्लामाबाद यूनाइटेड का है। पूरी एक लॉबी, जिस तरह अभी उन्होंने साहिद भाई ने बिल्कुल सही बात की कि हर दौर में लॉबी चली है, तो ये भी एक लॉबी का ही तरीका चल रहा है और लॉबी का सिस्टम है जिसमें यानी कि अगर हेड कोच वहाँ का है तो कप्तान भी वहाँ का, वाइस कप्तान भी वहाँ का। तो ये एक चीज़ जो है लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तानी टीम के लिए। और देखें जिस तरह इस्लामाबाद क्रिकेट खेलती भी चली आ रही है। ठीक है, सॉरी आपको मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, आपके थोड़ा सा चेक करते हैं ऑडियो। सर आप बताइए अफराज साहब के इस्लामाबाद की जो पोजीशन रही और सारी सिचुएशन में हम ये देख रहे हैं कि फेवरेटिज्म जो है बहुत ज़्यादा हो रही है। आप क्रिकेट को आप और अपनी कंट्री के इमेज को आपने साइड पे रख दिया है। और अब जैसे हम अगर माइक हसन की बात करें कि ये वही पूरी टीम है जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो टीम है, वही पूरा पाकिस्तान टीम के वही कोच हैं, वही कैप्टन है, वही वाइस कैप्टन है। तो आप ऐसे वक्त पे जब आप जिन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस है उनको आपने टीम से आउट किया है और जिनको आप लेकर आए उनकी परफॉर्मेंस नहीं है और जिसको जिस पोजीशन पे खिलाना चाहिए उस पोजीशन पे आप नहीं खिला रहे, तो आप क्रिकेट के साथ मजाक कर रहे हैं। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सना आपको बहुत मुबारकबाद, माशाल्लाह आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं। और ग्रेट साजिद भाई, आपको पूरा इंटीरियर सिंध, पूरा पाकिस्तान सुनता है, आपको भी बहुत ज़्यादा मुबारकबाद और मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इसके साथ साथ एक चीज़ और मैं आपको बताऊँगा कि आज एक फैंसी मैच है कतर के अंदर और हमारे जो ग्रेट नसीम राजपूत साहब हैं आज वहाँ ओपनिंग कर रहे हैं और माशाल्लाह मैं उनसे कहूँगा कि कम से कम नसीम भाई 50 तो होनी चाहिए, ग्रेट नसीम भाई 50 होनी चाहिए। हमारी सबकी वेल विशेस उनके साथ। जी सना, मैं आपके टॉपिक की तरफ आऊँगा। देखें असल में इस्लामाबाद यूनाइटेड नाम बहुत अच्छा है, पूरी सीरीज़ में यूनाइटेड होके टीम खेलती हुई नज़र आई, लेकिन आखिरी के 1-2 मैचेस के अंदर आके वो बिल्कुल खुलकर और जो उनके अंदर इख्तलाफ है वो खुलकर सामने आ गया। अब देखें हैदर अली आपको लगता है कि 8वें नंबर पे आके बैटिंग कर सकता है? उसकी बैटिंग का नंबर क्या बनता है? अगर आप चलें उसको ओपनर नहीं भेजते तो कम से कम 1 डाउन पे या नंबर 4 पे जहां जरूरत पड़ती है वहां उसको भेजें। लेकिन शायद मैं ये समझता हूं कि रावलपिंडी में ज़्यादा मैचेस खेले हैं इस्लामाबाद को, शायद ये एज हासिल है
कि वहाँ मैचेस पे ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस है, तो इस वजह से मैचेस ज़्यादा जीती। क्योंकि आप देखें रावलपिंडी से बाहर जितने भी मैचेस हुए हैं उसमें तकरीबन मैचेस में, आतिफ मैं अगर ये सही कहूँगा कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस में मेरे ख्याल से इस्लामाबाद को शिकस्त हुई है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो लाहौर कलंदर जो है वो माशाल्लाह जिस तरीके से उठी है और जिस तरीके से खेल रही है माशाल्लाह उसका फाइनल का हक बनता था और फाइनल में पहुंची है, बिल्कुल सही पहुंची है। बिल्कुल सही पहुंची। अच्छा चले ये इस सवाल मैं आपसे एंड में पूछूंगी, जी, पूछिए। क्योंकि कल फाइनल है लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का, तो हम आपसे यही पूछेंगे कि इनके तो व्यूज़ मुझे पता हैं, आपसे हम जानेंगे कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है और आप किसको सपोर्ट करेंगे कि कौन सी टीम फाइनल जीते। बहरहाल नाज़रीन, ये ट्रांसमिशन हमारी जो है जो स्पॉन्सर्स हैं मैं उनका भी बता दें, उसाका लाइट्स बहुत ज़बरदस्त, पाकिस्तान की नंबर 1 लाइट्स हैं, उनके टेप्स भी बहुत ज़बरदस्त हैं, ये आपके सामने यहाँ डिस्प्ले भी हुए हुए हैं। इसके अलावा जो पावर जोन है वो भी हमारे स्पॉन्सर्स हैं, तो और पीछे आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहे होंगे हमारे सारे स्पॉन्सर्स। तो ये पूरी ट्रांसमिशन जो है ओसाका लाइट्स की जानिब से स्पॉन्सर हुई भी है। सर थैंक यू सो मच, और हम बहुत मिस कर रहे हैं आपको, आप हमारे प्रोग्राम में अपनी मुस्तफ़िद की बिना पे नहीं आ सके। राफ़े आपकी जानिब आना चाहूँगी कि आप ये बताइए कि कल भी हम जब बात कर रहे थे तो शहजाद को जो है, जो उन्होंने ओपनर है उसको आप 7वें नंबर पे खिला रहे हैं, हैदर अली जो ओपनर है उसको आप 8वें नंबर पे भेज रहे हैं, तो शादाब जो हैं वो 4थे नंबर, वो खुद क्यों नहीं आए 4थे नंबर पे? मतलब अगर शादाब ये समझ रहे हैं वो क्रिकेट से भी पीछे होके बॉलिंग से भी पीछे होके, तो उनकी परफॉर्मेंस क्या रहेगी? तो फिर किस बात के वो कैप्टन बन रहे हैं? मतलब जब डिसीजन मेकिंग ही नहीं है और आपकी सही कैलकुलेशन नहीं है, आपको यही नहीं पता कि आपको कौन से प्लेयर को किस पोजीशन पे खिलाना है, तो फिर इनकी जगह किस तरीके से बन रही है टीम के अंदर? देखें, शादाब कोई अभी पाकिस्तान इस्लामाबाद से नहीं खेल रहे। उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस्लामाबाद जो है मेरी फैमिली टीम है और मुझे यहाँ बहुत कंफर्टेबल लगता है खेलना। तो फैमिली टीम का क्या मकसद है? आप एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, आप एक प्रोफेशनल साइड से खेल रहे हैं, उनको इस्लामाबाद ने इतनी अथॉरिटी दी है कि वो अपने हिसाब से सब चीज़ें बैटिंग ऑर्डर सेट करते हैं, बॉलिंग सेट करते हैं। आपने अगर नोट किया हो PSL में इस साल भी पिछले साल भी शादाब जहां क्रंच टाइम होता है वहां बॉलिंग पे नहीं आते कई दफ़ा। इस दफ़ा तो वो फिर बॉलिंग उनकी कर्ज बेहतर रही है, तो उस वजह से 14 आउट भी किए उन्होंने। मगर सबसे मेन बात यह है कि शादाब की बॉलिंग एज ए बॉलर वो पाकिस्तान टीम के अंदर आए थे, उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में भी एज ए बॉलर ही इंट्रोड्यूस हुए थे। शादाब का सबसे बड़ा एक फ्लॉ है, मैं रिसेंटली उनकी स्लो मोशन में वीडियोस को वॉच कर रहा था जो नेशनल T20 जब हो रहा था ख़ास तौर पे, तो ये लेग स्पिनर है। अब लेग स्पिनर का ख़ास तौर पे अगर रिस्ट कोलैप्स करना शुरू कर जाए तो बॉल ना शॉर्ट गिरना शुरू हो जाता है। तो ये बॉल आगे पुश फॉरवर्ड नहीं कर रहे, ये बॉल को जो है ये रिस्ट इनका कलाई गिरना शुरू हो जाती है, कोई चीज़ बचने की कोशिश करते हैं। तो ये एक ऐसा एस्पेक्ट है, जब तक इसके ऊपर इनको कमांड नहीं आएगा या अपनी गलती को फिक्स नहीं करेंगे, ये इनकी लेंथ बॉलिंग की जो है वो नहीं होगी, और बॉलर को जब तक लेंथ पे कमांड ना हो उसको कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो पहली बात तो ये है, तो शादाब को ओनरशिप ले, बात ही इतने बड़े बड़े कोचेस के साथ है, मगर बायो मैकेनिक्स इन लोगों के कहीं ना कहीं ऐसे फ्लॉज होते हैं जिनको ये पकड़ नहीं पा रहे होते। दूसरी जगह ये है, शादाब जब से बॉलिंग में फेल होना शुरू हुए थे आज से 3 साल पहले, जब से उन्होंने बैटिंग में इस्लामाबाद की तरफ से वो टॉप ऑर्डर में आना शुरू कर दिया था, और ताकि कहीं ना कहीं वो चिप इन करके अपनी जगह पक्की रखें, और यही किया। वो बॉलिंग ऑलराउंडर से अब वो बैटिंग ऑलराउंडर बनने की कोशिश करते रहे। शादाब ने पाकिस्तान टीम में भी वाइस कप्तानी की जगह किस तरह हासिल की ये हम सबको पता है। पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर एक लॉबी का जो सिलसिला है ये बहुत ही तवील और बहुत ही ख़तरनाक सा है, बिकॉज़ कई मेरिट पे लड़के जो हैं, ख़ास तौर पे आप इस बार मेहरान मुमताज़ हैं, आपके यासर अरफात हैं, सुफियान मुकीम हैं, और इस तरह फैसल अकरम है। ऐसे ही बहुत लड़के हैं जो कि अपकमिंग टैलेंट था, जो कि पाकिस्तान के डिफरेंट क्रिकेट के अंदर परफॉर्म करते आ रहे हैं, मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर अलग अलग जगहों पे, मगर आप इन लड़कों को तरजीह नहीं देते। सुफियान मुकीम ने कल ट्वीट किया जब टीम अनाउंस हुई कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो बात यह है कि आप प्लेयर्स को अब न्यूजीलैंड पे जो पाकिस्तान की भी सीरीज़ रिसेंटली हुई थी, एक एंड पे सुफियान मुकीम बॉलिंग कर रहे थे, एक एंड से शादाब कर रहे थे। सुफियान मुकीम ने 3 ओवर के अंदर 3 आउट किए, वहाँ शादाब और 8-10 रन दिए थे, वहीं शादाब ने 30 रन खाए 2 ओवर के अंदर। तो
क्या होता है जब सीनियर प्लेयर्स को अगर इस तरह यही चीज़ इमाद वसीम ने की थी उमर खान के साथ, जो लेफ्ट आर्म स्पिनर थे कराची के। आज से 4 साल पहले उन्होंने AB डिविलियर्स को 4-5 साल पहले आउट किया। जितने बड़े बड़े शेन वॉटसन हो गए, इन सबको उन्होंने विकेट्स ली। उनको इमाद वसीम और ये दोनों कराची से लेफ्ट आर्म स्पिनर खेल रहे थे। इमाद वसीम कप्तान थे, इन्होंने उमर खान को अगले साल बेंच कराया और उसके अगले साल आउट कर दिया टीम से। उमर खान का भी रिसेंटली स्टेटमेंट आया था कि मैं जितना ही अच्छा कर लेता, मगर जब तक आपकी लॉबी ना हो आपको चांसेस नहीं दिए जाते। तो ये सिलसिला ऊपर क्रिकेट बोर्ड से फिक्स होगा। प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर प्लेयर पावर ज्यादा है, इंडियन क्रिकेट के अंदर बोर्ड की पावर ज्यादा है। जब तक प्लेयर पावर को नीचे नहीं लाया जाएगा, उसके साथ PR एजेंसीज हैं, उसके साथ जो स्पॉन्सरशिप्स लेके आते हैं, प्लेयर के एडवर्टाइजमेंट्स लेके आते हैं, ये एक मामला नहीं है, ये पूरी कड़ी है और ये ओवरनाइट चेंज नहीं होगा, मगर इसके ऊपर बहुत ज़रूरी है कंट्रोल किया जाए। बिल्कुल। अच्छा आतिफ, आपसे मैं बात करेंगी कि जैसे कि अभी राफी ने भी कहा, हम इमाद वसीम की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इमाद वसीम को उन्होंने 5वें नंबर पे भेजा और खुद 6ठे नंबर पे आए। मतलब जो देखने वाले हैं उनको भी समझ में नहीं आया होगा कि ये हो क्या रहा है। और जैसे आपने कहा प्लेयर पावर की बात है, तो ये हम बोलते आ रहे हैं कि पिछले 4 साल से जो है ये पावर प्लेयर बनते जा रहे हैं और ये सारी सिचुएशन अब हम देख रहे हैं कि जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है वो इसी चीज़ का शिकार होती जा रही है। देखें, जिस तरह से भी राफी ने बात की कि ये प्लेयर पावर जो है, ये मैं आपके सामने कल भी इस प्रोग्राम में कह कर गया था कि जितना हमारा बोर्ड वीक है इसकी वजह से ये हमारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। अगर हमारा बोर्ड स्ट्रांग होता तो शायद हमें ये टेंशन या ये प्रॉब्लम्स देखने को ना मिलती। क्योंकि देखें, आप हमसे जो नीचे बोर्ड थे, जितने भी अफगानिस्तान का ले लें, बांग्लादेश का ले लें, तो यानी कि वो टीमें अपग्रेड करती हुई नज़र आ रही हैं और हम लोग अभी तक जो है इसी प्रॉब्लम में है कि यार हमारी सिलेक्शन बेहतर नहीं हो रही, हमारी टीम का माहौल नहीं बेहतर हो रहा, टीम में पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, टीम में लॉबी है, टीम में सियासत है। तो ये सब चीज़ें जब तक होंगी तो ऐसे तो कोई भी आप टीम स्टैंड नहीं कर सकती। आप इवन क्या किसी भी डिपार्टमेंट हो या पाकिस्तान क्रिकेट हो या इंटरनेशनल किसी भी जगह पर हो, तो जिस तरह की क्रिकेट हमारी पाकिस्तान में खेली जाती है और टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन बस बात यही कि टैलेंट के साथ ज़्यादती होती है। लॉबी सिस्टम वही जो है, अभी राफे ने बहुत सारी चीज़ें क्लियर की हैं कि यार ये लॉबी का प्रॉब्लम है और इसी वजह से जो है ना प्लेयर, फिर जैसे उमर खान का नाम लिया, बहुत से ऐसे नाम हैं जो अपना क्रिकेट छोड़ कर चले गए हैं और अब वो मैं समझता हूँ बिजनेस कर रहे हैं या किसी और लाइन में हैं। तो आई मीन टैलेंट ज़ाया हुआ है हमारे पाकिस्तान से और वो वजह ये है कि हमारे 90s के प्लेयर, जब तक ये 90s के प्लेयर, 90 के एरे वाला प्लेयर जितना भी है, वो अगर कोचिंग से नहीं हटेंगे, वो लॉबी उन्हीं की है, उनसे हटकर लॉबी किसी की नहीं है। 90s के प्लेयरों की ही लॉबी है, कोई किसी का भतीजा है, कोई किसी का भांजा है या कोई किसी का दामाद है, कोई किसी का कुछ है। तो यानी कि रिलेशनशिप पे टीमें चल रही हैं। आप मुझे बताएं ना, मैंने कल भी एक बात की थी कि इंडियन टीम में कौन है ऐसा प्लेयर जिसका बेटा भी टीम में खेल रहा है। इवन कि आप सचिन तेंदुलकर का बेटा, उसको IPL में पिक नहीं किया, तो इट मीन्स आप ये इससे सोच सकती हैं कि यार इतनी क्लियर जो है क्रिकेट हो रही है वहाँ पर, और वो प्रमोट करने के लिए, क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए थोड़े से आपको रूल्स रेगुलेशंस बनाने पड़ते हैं। और क्रिकेट सिंपल थ्योरी है मैम, किसी को भी अगर खिलाना है और उसको खिलाना है सिर्फ सिंपल यही कि अगर उसकी परफॉर्मेंस है ऑल ओवर, अभी जो PSL हुआ है की बुनियाद पे ही सिलेक्शन होना चाहिए। इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त है ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं PSL सीजन 10 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन जीतेगा पाकिस्तान, जिसको स्पॉन्सर किया है उसाका लाइट्स ने, जो कि पाकिस्तान की नंबर 1 लाइट्स हैं। उनके टेप्स ही नंबर 1 हैं, तो आप लोग बल्कि ये यूज़ करके देखिएगा और आपको हमारी बात गलत नहीं लगेगी, क्योंकि इनकी लाइट्स भी बड़ी ज़बरदस्त हैं और टेप्स भी बहुत ज़बरदस्त हैं। इसके अलावा पावर जोन भी हमारे स्पॉन्सर्स हैं और बाकी जो स्पॉन्सर्स हैं वो पीछे स्क्रीन पर हमारे डिस्प्ले हो रहे हैं। प्रोग्राम की जानिब मज़ीद बढ़ते हैं, मैं आपसे बल्कि राफे आपसे सवाल करूंगी। आप मेरा मौका लेने सना जी, साजिद भाई आपकी तरफ आ रही हूँ। जी साजिद भाई, अच्छा ठीक है, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। सवालात तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो आज जो कहते हैं ना कि आज स्क्रूटनी हो रही है सही तरीके से इस्लामाबाद यूनाइटेड की। तो मुझे ये बताइए कि इमाद वसीम ने जो है चौथा ओवर क्यों नहीं कराया, जबकि 3 ओवर हुए थे और उसमें 16 रन थे और 1 आउट हुआ था। अगला उन्होंने चौथा ओवर क्यों नहीं कराया, उनको क्यों ओवर के लिए नहीं भेजा गया? इसके अलावा जिमी ने 1 ओवर कराया, 7 रन दिए, 1 खिलाड़ी आउट किया। मतलब किस स्ट्रेटजी की बुनियाद पर, किस रूल की बुनियाद पर इन्होंने शफलिंग की, या जो अच्छा परफॉर्म कर रहा था उसको उन्होंने ग्राउंड में क्यों नहीं उतारा? देखिए सना, पूरा पोस्टमार्टम करें ना, 26 प्लेयर इन्होंने खिलाए। इस्लामाबाद में पाकिस्तान सुपर लीग में
26 प्ले ट्राई किए, 5 विकेट कीपर ट्राई किए। आपका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सना, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है साजिद भाई। 26 प्ले ट्राई करती है, एक एक मैच में 5 प्ले ट्राई करते हैं, 5 विकेट कीपर ट्राई करती है। इस्लामाबाद तो यकीनी तौर पर ऑफ कलर हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथा ओवर क्यों नहीं किया? मैंने तो अभी कप्तान और फॉर लीडिंग शदाब के काम है ना। फिर पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा मौजूद है, फिर पाकिस्तान के स्टार ऑलराउंडर बनने वाले नसीम चाहला मौजूद है, जो पूरी लॉबी को चला रहे हैं, जो मेरिट में टीम में सिलेक्ट हुए, उनकी कारकर्दगी। सवाल ये पैदा होता है, बहुत बड़ी ज्यादती है लॉबी के तहत जो क्रिकेट खेली जाती है ना, उसका नतीजा बिल्कुल यही होता है। और ये बताना हमारा काम है। हमारा काम इसलिए हम एनालिस्ट है, टॉप एनालिस्ट है, टॉप कोच, वर्ल्ड क्लास प्लेयर को उसके बताने का मकसद ये है, ये चीज होगी तो आपकी टीम कारकर्दगी होगी। 5 मैच आप जीतते हैं और आउटस्टैंडिंग इनपुट डालते हैं, उसके बाद इस समय मैच हारते हैं तो लग्निया फिक्री है पाकिस्तान सुपर लीग है। मगर इस्लामाबाद यकीनी तौर पर ऑफ हो गई। अब हम कल आते हैं, देखिए कल बहुत बड़ा सेटबैक हो गया। फाइनल खेलने जा रहे हैं कोयटा वर्सेस लाहौर, और कोयटा का जो हसन नवाज लड़का, जो इनफॉर्म लड़का था, जिसने कोयटा को 4 मैचों में 3 मैन ऑफ द मैच हुआ है, वो अनफिट हो गया तो लग्निया फिक्री है। मगर बात वही है, जीतेगा पाकिस्तान, कोयटा वर्सेस लाहौर। और मैं आपके इस प्रोग्राम में बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए 92 के प्लेयर को बुलाए, 2009 के प्लेयर को बनाए, ऐसे चैंपियंस ट्रॉफी जीते उनके प्लेयर को बनाए। पाकिस्तान के जितने भी खिलाड़ी हैं, ये जस्टिस हमने पेश करना है पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल में। तमाम फ्रेंचाइज के मालिकान मौजूद होने चाहिए, और सदर पाकिस्तान, वजीर आजम और पाक फौज के यकीनी तौर पर आर्मी चीफ साहब ने जिस तरह पाक फौज ने पाकिस्तान सुपर लीग कामयाब बनाया, जिस तरह हमारी आवाम ने कामयाब बनाया, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पाकिस्तान के खिलाड़ियों से ग्राउंड में आइए और पाकिस्तान सुपर लीग को कामयाब है। ये वक्त है जोड़ने का, जुड़ने का। देखिए पाकिस्तान में कितने मौके ऐसे आए, पाकिस्तान में 5 कप्तान कमेंट्री कर रहे हैं, उनको ग्राउंड में लाइए, उनको पाकिस्तान का फ्लैग दीजिए, और दुश्मन मुल्क यकीनी तौर पर भूखी खा जाएगा, उनको भूखी खानी पड़ेगी। और ये एक होने का वक्त है, और एक कब होंगे? जब ग्राउंड में लग होगा पाकिस्तान। कल लाहौर जीते या कोयटा जीते, जीतेगा पाकिस्तान। जो हमारे जो ऑनर है आमिर वसूल शेख साहब, खालिद राय साहब ने जो नाम रखे ना, इससे बड़ी कोई जीत नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। टीम कोई भी जीते तो जीतेगा तो पाकिस्तान, क्योंकि सारे शहर हमारे हैं और ये सब पाकिस्तान के ही सारी टीमें हमारे प्लेयर्स हैं। लेकिन बहरहाल कोई एक फेवरेट टीम होती है, और जिसने मेहनत की बेसिकली वो फाइनल तक उसने रसाई हासिल की। रफ़े, आपकी जानिब आना चाहूँगी। मुझे ये बताइए कि जो भी ये सारी सिचुएशन हम बात कर रहे हैं, इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, मतलब नॉकआउट मैचेस के अंदर इतने तजुर्बात करने की, मतलब ये वक्त था एक्सपीरियंस करने का? देखिए लैक ऑफ प्लानिंग लगती है, जबकि अगर पाकिस्तान टीम के जो कोच अपॉइंट हुए हैं माइक हैसन, अगर वो कोच हैं आपके, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। ये कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही, बिकॉज बात ये कि आप इमाद वसीम जैसे आपके पक्के स्पिनर हैं, अगर वो कंटेन कर रहे हैं और उन्होंने 16 रन दिए 3 ओवर में, तो उनसे पूरे स्पेल कराना चाहिए था। उसके बाद आपने उनकी बात की, नीशम की मेरे ख्याल से बात की, जिमी नीशम की, उन्होंने भी एक ही ओवर किया। तो या वो एक ही ओवर किया, 7 रन दिए, खिलाड़ी आउट किया, तो उनको दोबारा चांस देना चाहिए। कप्तान पैनिक कर रहा था प्रॉब्ली, और वो ज्यादा चेंजेस कई दफा विकेट्स लेने के लिए करते हैं कि किसी तरह ब्रेक थ्रू आ जाए, किसी तरह मोमेंटम दूसरी टीम का आप खराब कर दें। मगर वो कर नहीं पाए। लाहौर अपने होम ग्राउंड पे हर वक्त से बहुत सॉलिड क्रिकेट खेलती आई है, और लाहौर ने अपना होता क्या है, बड़े स्टेजेस पे आपने जैसे शुरू में कहा था कि या तो वो शुरू में ही बाहर निकल जाते हैं, और अगर वो नॉकआउट से निकल के क्वालिफायर्स में आते हैं तो फिर वो अपना गेम एंड फाइनल तक जाते हैं। और ये हर टीम की एक अपनी मेंटल स्ट्रेंथ होती है कि जहां वो मोमेंटम पकड़ती है, जहां पे उसके प्लेयर्स क्लिक करना शुरू करते हैं, तो दे डोंट लुक बैक। और यही लाहौर के साथ है। पर लेट्स सी, जो आपने कोयटा के लिए यहाँ तक कहा कि हसन नवाज की इंजरी, फुटबॉल खेल रहे थे वो, और फुटबॉल खेलते हुए ट्रेनिंग में वो इंजर्ड हो गए, ये कॉन्फिडेंस को डेंट कर सकती है। बिकॉज आज शुएब मलिक जो है प्रैक्टिस करते हुए दिखे, और शुएब मलिक बड़ी इंटेंस अपनी बैटिंग ड्रिल्स कर रहे थे, जबकि वो इतने मैचेस से नहीं खेल रहे। तो हसन नवाज ने वो इनको फ्लेयर दिया था मिडिल ऑर्डर के अंदर, जिसकी वजह से कोयटा ग्लेडिएटर जो है
एक लंबा टारगेट चेज भी कर पा रहा था या सेट कर रहे, दोनों तरीके से 3 मैन ऑफ द मैच थे उनके। तो हसन नवाज की कमी अगर वो नहीं खेलते वाकई ही महसूस होगी, जबकि हसन नवाज एक्चुअली एक एज एन ओपनर खेलते आए हैं। ये कोयटा का इनिशिएटिव था कि उनको मौका दिया डाउन दी ऑर्डर चौथे पांचवें नंबर पे, जहां आके उन्होंने अपने आप को प्रूव करने का उनको मौका मिला। कुछ वो नए बॉल के ऊपर बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। इवन न्यूजीलैंड में उन्होंने खाली 1 100 किया, जिसमें भी अल्लाह ने उनकी बहुत मदद की थी, मगर उसके अलावा उनके ऑलमोस्ट 1 रन या 2 डक थे उसके अलावा। तो डिफिकल्ट मैच होगा। लाहौर का पड़ला भारी होगा बिकॉज उनका मोमेंटम अच्छा है। कोयटा का मोमेंटम अच्छा चलता है, मगर इंजरी उनकी सिचुएशन हैम्पर करेगी। ओके, इंजरी जो है वो ट्रबल करेगी। अच्छा फराज भाई, ये बताइए कि लाहौर और इस्लामाबाद की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि जिस लाहौर और जब कराची का मैच हुआ है कराची किंग्स का, तो कराची को लाहौर ने हराया, तो ऐसा नहीं है कि लाहौर ने बहुत अच्छा खेला था, उस दिन कराची ने भी बहुत बुरा खेला। जी हाँ, बिल्कुल सना, आप सही कह रही हैं। मेरे ख्याल से कराची एक ही दफ़ा PSL का फ़ाइनल जीता है, वो भी कप्तान बाबर आजम थे। उसके बाद कराची की पोजीशन जो है वो काफ़ी PSL के जो 10वां एडिशन है ये, तो इसमें 2-3 दफ़ा ही ऐसा हुआ कि कराची जो है वो सेमीफाइनल तक या जो है वो फाइनल तक पहुंचा है। बिल्कुल ऐसे ही कराची की परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं रही जितनी मुल्तान सुल्तान की रही, क्योंकि देखें वहाँ भी कप्तान जो है वो रिजवान थे और बाबर जो है वो दूसरी टीम को लीड कर रहे थे। हमारे दोनों जो कप्तान थे वो इस वक्त जो है वो PSL से आउट हो गए हैं, और मैं ये समझता हूँ कि शायद T20 में भी अब उनकी शायद जगह ना बने, क्योंकि मैं माजरत चाहता हूँ रिजवान के चाहने वालों से कि क्योंकि हवाओं तक आवाज़ पहुंच जाती है वहाँ तक, लेकिन जी जी मैं रिजवान की एवरेज देखा था, एक सबसे ज़्यादा एवरेज है PSL 10 के अंदर 51 की एवरेज है उनकी, और वो 378 रन उन्होंने किए हैं, 100 किया है 250 के साथ। तो ये मैं आपको आपसे ही काउंटर क्वेश्चन है कि अगर एक प्लेयर पूरे आपकी लीग में सबसे टॉप एवरेज पे खेल रहा हो, फ्लॉज अपनी जगह, मगर जिस नंबर पे वो खेल रहे हो अगर वहाँ पे वो कामयाब हो रहे हैं तो उनको रिप्लेस करना भी तो उनके साथ जाती है। राफी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए हम अगर अदर कंट्रीज़ की क्रिकेट देखते हैं तो उसमें स्ट्राइक रेट को जो है वो बैट्समैन सबसे पहले देखता है। जी साजिद भाई, राफी भाई देखिए बहुत इंपॉर्टेंट मौजूद है। आसिफ भाई, राफी भाई, फराज भाई, सना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मौजूद है। अगर रिजवान से बेहतर हो ना और सिलेक्शन क्लियर हो, आप मुझे बताइए साहब फरहान कभी कीपिंग की है? आप मुझे बताइए इससे बेहतर होता है, मैं इससे बड़ा मुखालिफ कौन होता है रिजवान का? मगर ये मेरिट का कत्ल हुआ रिजवान के साथ। ये आकिब जावेद ने खुला ज्यादती की है। ये प्लेटफॉर्म पाकिस्तान के टॉप खिलाड़ी जो एक्स क्रिकेटर है, अब राशिद अख्तर आपके सामने बैठा हुआ है, PIE से खेलता रहा, सिर्फ टॉप कारकर्दगी दिखाई है। आज अगर एमिस बैठा हुआ है, आसिफ मकबूल, अगर हम लोग ये प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से बात नहीं करेंगे तो बाहर वाला नहीं करेगा। यहाँ पर जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, रिजवान की जगह बनती है एज ए विकेट कीपर, ओपनर पे ना जाए। इन दोनों से बेहतर है रिजवान, और रिजवान को यह मौका देना चाहिए था, मगर यही बात लाइकिंग डिसलाइकिंग लॉबी के साथ बाहर किया गया। नहीं तो बाहर किया जाता तो हम जरूर बात करते। बिल्कुल साजिद भाई, आप सही कह रहे हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट को बेहतर करने की जरूरत नहीं है रिजवान को। जी साजिद भाई, यहाँ पर स्ट्राइक रेट में बात अभी जब आएगी जब आपका बेहतर विकेट कीपर हो। आप मुझे बताइए जिस लड़के को आप मेन विकेट कीपर खिला रहे साहब फरहान, उसने तभी कीपिंग की, कल कोच ने अपने इनपुट डाल दिया ना। इन्होंने 3 लड़के बाहर किए, उन्होंने हारिस को डाला था, मेरे पास जो जरा है हारिस को डाला, उसने क्या बोला, मैं नंबर 1 विकेट कीपर साहब फरहान को खिलाऊंगा। तो उन्होंने उन लोगों को उनसे बात नहीं मानी थे। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जो चीफ सिलेक्टर थे, साबिक हेड कोच थे, और सारा सिस्टम वो चला रहे, तो ये चीज पाकिस्तान के लिए अच्छी थोड़ी जा रहा है। ये बातें बाहर आ रही है, मीडिया में डिस्कस कर रही है, बातें करने की थोड़ी है। हमारे पास जब अच्छे लोग मौजूद है उससे काम लो। अभी वर्ल्ड कप सर पे खड़ा हुआ है, हम सलमान अली आगे की अपनी कारकर्दगी क्या है? आप पाकिस्तान का कप्तान बनाए इसको, शाम